हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब से जॉब्स में। हरियाणा जीके की सीरीज़ के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक हरियाणा का इतिहास। आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा में जो घटनाक्रम हुए उनके बारे में, यानी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में हरियाणा में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के बारे में। हम चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बारे में, हरियाणा में आर्य समाज के बारे में और 19वीं सदी के अंत में हरियाणा के जो 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे उनके बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी मुंबई में। मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, जहां पर 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जो पहली शाखा खुली थी वो खुली थी 1886 में। 1886 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पहली शाखा खुली थी और पहली शाखा खुली थी कांग्रेस की अंबाला में। अंबाला में इस शाखा को खुलवाने का श्रेय जाता है लाला राय बहादुर मुरलीधर। एचएसएससी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कब खुली। 1886 में। कहाँ पर खुली? अंबाला में। और किसके प्रयासों से खुली? लाला राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों से ये पहली शाखा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की खुली। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी रोहतक में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई, पहली सार्वजनिक सभा कहाँ हुई? रोहतक में। और रोहतक में इस सभा की जो अध्यक्षता की थी वो की थी तुर्राबाज खां ने। हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा रोहतक में हुई थी और इस सभा की अध्यक्षता की थी तुर्राबाज खां ने। और ये पहली सभा जो हुई थी ये हुई थी 12 अक्टूबर 1886 को। 12 अक्टूबर 1886 को हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा होती है रोहतक में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं तुर्राबाज खां। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में, उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर जो पहली बैठक हुई थी मुंबई में 1885 में, उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और हरियाणा की तरफ से उस बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति थे लाला राय बहादुर मुरलीधर। हरियाणा में कांग्रेस की जो दूसरी शाखा खुली थी वो खुली थी 1887 में। 1887 में हरियाणा में कांग्रेस की 2 शाखाएं खुलती हैं, हिसार और रोहतक में। हिसार और रोहतक में 1887 में कांग्रेस की 2 और शाखाएं खुलती हैं और इन दोनों शाखाओं को खुलवाने का श्रेय जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1887 में हरियाणा में कांग्रेस की 2 शाखाएं खुलती हैं, हिसार और रोहतक में। इसके अलावा 1888 में
कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसको हम इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके अलावा HSSC में कई बार ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस आंदोलन में हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही, तो कांग्रेस आंदोलन में हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही थे लाला राय बहादुर मुरलीधर। कांग्रेस आंदोलन में हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला राय बहादुर मुरलीधर। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं हरियाणा में आर्य समाज के बारे में। हरियाणा में आर्य समाज। आप जानते हैं कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी भारत में 1875 में। 1875 में भारत में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ की? मुंबई में 1875 में। जहाँ तक हरियाणा में आर्य समाज की बात है तो हरियाणा में आर्य समाज की जो पहली शाखा खुली थी वो खुली थी 1880 में। 1880 में हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा खुली थी और ये पहली शाखा खुली थी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा खुलवाने का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। HSSC में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कब खुली? 1880 में। कहाँ पर खुली? रेवाड़ी में। और किसके प्रयासों से खुली? स्वामी दयानंद सरस्वती। कई बार HSSC में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार रेवाड़ी पहुंचे तो उन्होंने किसका निर्माण कार्य करवाया? तो इन्होंने सबसे पहले गौशाला बनवाई थी। जब स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 में पहली बार आर्य समाज की स्थापना करने रेवाड़ी पहुंचे तो इन्होंने रेवाड़ी में गौशाला का निर्माण शुरू करवाया था सबसे पहले। उसके बाद 1886 में आर्य समाज की दूसरी शाखा खुलती है हिसार में। 1886 में आर्य समाज की दूसरी शाखा खोली जाती है हिसार में। और हिसार में आर्य समाज की शाखा खुलवाने का श्रेय जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1886 में हिसार में आर्य समाज की दूसरी शाखा खुलती है। इसके अलावा कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। इसके अलावा HSSC में कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र प्रारंभ से कौन सा शहर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंबाला।
हरियाणा में क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभिक केंद्र जो है अंबाला रहा है। तो ये था हरियाणा में आर्य समाज। आप जानते हैं कि आर्य समाज की भारत में स्थापना 1885 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हरियाणा में 1880 में पहली शाखा खुली थी आर्य समाज की रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार रेवाड़ी पहुंचे थे तो उन्हें सबसे पहले उन्होंने गौशाला का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। हरियाणा में आर्य समाज की दूसरी शाखा खुलती है 1886 में हिसार में, और हिसार में आर्य समाज की शाखा खुलवाने का श्रेय जाता है लाला लाजपत राय को। अब हम चर्चा करते हैं 19वीं सदी के अंत में हरियाणा के दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में। 19वीं सदी के अंत में हरियाणा में दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला समाचार पत्र था भारत प्रताप। पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत प्रताप। और दूसरा समाचार पत्र था मथुरा अखबार। पहला समाचार पत्र था भारत प्रताप, ये था विश्वंभर दयाल शर्मा का। और मथुरा अखबार था दीनदयाल शर्मा का। उन्नीसवीं सदी के दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, भारत प्रताप जो कि विश्वंभर दयाल शर्मा का था और मथुरा अखबार दीनदयाल शर्मा का था। और दोनों के दोनों जो समाचार पत्र थे ये उर्दू के थे और ये प्रकाशित होते थे झज्जर से। 19वीं सदी में उर्दू के दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जो झज्जर से प्रकाशित होते थे। पहला था भारत प्रताप विश्वंभर दयाल शर्मा का और दूसरा था मथुरा अखबार दीनदयाल शर्मा का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें हमने चर्चा की हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बारे में, हरियाणा में आर्य समाज के बारे में और 19वीं सदी के दो महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।